नमस्कार। आइए सुनते हैं इस्मत आपा की लिखी कहानी दो हाथ। राम अवतार लाम पर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई। जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चिपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही इसका एक लौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया 50 बरस की होगी पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें बस राम अवतार बड़ी मिन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत बवेला मचाया मगर कुछ ना चली। और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया तो उसकी शानो शौकत से वे इंतहा मरूब हुई, जैसे वो कर्नल ही तो हो गया था। शागिर्द पैसे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तो बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई होगी। बूरी पर डांट कर वो पुराना राम अवतरवा वाकई न रहा होगा। नामुमकिन है वो गोरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खोल ना उठे। जब तक राम अवतार रहा, उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख एपुर नूर का जलवाना देखा। जब खसम गया तो क्या बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मैले की टोकरी ढोती फिरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है ये सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ साफ गो कहते थे गोरी थी ही छिनाल, राम अवतार के जाते ही कयामत हो गई। कम वक्त हर वक्त ही हर वक्त इठलाना। कमर पर मैले की टोकरी लेकर कासे के कड़े छनकारती जिधर से निकल जाती, लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसलकर होज में गिर जाती। बावर्ची की नज़र तवे पर सुलगती हुई रोटी से उचट जाती। भिस्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपरासियों तक की बिला कलफ लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये सरापा कयामत घूंघट में से बाण फेंकती गुजर जाती तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वो दूसरे के दुर्गत पर तानाजनी करने लगते। धोबिन मारे गुस्से से कलफ की कुंडी लौट देती। चपड़ासन छाती से चिमटे लौंडे के बेबार तमाचे जड़ने लगती। और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्ट्रिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गोरी थी पर कमबख्त शाह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी फावड़िया ने पराठे मल कर चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दाहना और दांत मांजने का उसकी 7 पुश्त ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में पवटे काजल थोपने के बाद भी दाई आंख का भैंगापन ओझल ना हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से ना जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी कि निशाने पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार ना थी, खासी कठला सी थी। झूठन खा खाकर दुम्बा हो रही थी, चौड़े भैंस के से खुर। जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सड़ान छोड़ जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। 30 त्योहार पर लहक कर कजरिया गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चली जाती। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही इस तरह बदगुमान हो गई कि बैठे बैठाए एहतियातन गालियां देती, उस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे फिरती। मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वहीं खत्म हो गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी। हम लोगों के आवल नाल उसी ने गाड़े थे। जूही अम्मा के दर्द लगते मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहात मुफीद हिदायतें देती। बलायात को दफा करने के लिए कुछ मंत्र तावीज भी देती। मेहतरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन और बावर्चन की तो और बात थी।
हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इठलाते देखकर ठनक जाता। अगर वो उस कमरे में झाड़ू देने जाती जिसमें उसके मियाँ होते तो वो हड़बड़ाकर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीनकर भागती कि कहीं वो डायन उनके शौरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गौरी क्या थी, बस एक मरखाना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार था कि छूटा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेटकर कलेजे से लगाते हैं, और जब हालत ने नाजुक सूरत पकड़ ली तो शागिर्दे पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और उसके खौफनाक नतीजे पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब भावजों ने शद ओ मत से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारी ख्वातीन हसबे मरातिब जामिन पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठे। पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकदमा पेश हुआ। क्यों री चुड़ैल, तूने बहू को कतामा को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर कोंदा दले? इरादा क्या है तेरा? क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हराम खोर को 4 चोट की मार भई दी मैं। रोटी भी खाने को न दिए, पर रांड मेरे तो बस की नहीं। आय हाय, अरे रोटी की क्या कमी है उसे? बावर्चन ने अंटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन और तीसरी बीवी, क्या तेहा था कि अल्लाह की पनाह। फिर चपड़ासन, टालन और धोबी ने मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिज जदा पिंडलियां खुजलाती रही। बेगम साहब, आप जैसी बताओ वैसी करने से मोय न थोरी, पर क्या करूं, रांड का टैटवा दबाई दियो। अम्मा ने राय दी, मोई को मैं के फुकवा दे। हे बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ में नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं, तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो गाय आ जाती, मजे से भर कलसी दूध देती, पर ये रांड तो दुलतिया ही देती है। अगर उसे मैके भेज दिया गया तो उसका बाप उसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ भेज देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, 2 हाथों वाली है, पर 4 आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। ये बुढ़ापा तो अब बहू के 2 हाथों के सदके में ही बीत रहा है। महिलाएं कोई भी ना समझना थी। मुआमला अखलाकियात से हटकर इक्तिसादियात पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। 200 रुपये का माल किसका दिल है कि फेंक दे। इन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्च कहाँ से आएगा? राम अवतार को जो तनख्वाह मिलती थी वो सारी उधार में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताजी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की 4 कोठियां निपटाती है। रांड काम में चौकस है वैसे। फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दिया, अगर उस लुच्ची का जल्द अज जल्द कोई इंतजाम ना किया गया तो कोठी के अहाते भी नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत बवेला मचाई और जाकर बहू को मुंह भर गालियां दी, झोटे पकड़कर मारा पीटा भी। बहू उसकी जर खरीद थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन इंतकामन सारे अमले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची, भिस्ती, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों की मुरम्मत की। यहाँ तक कि बहू के मुआमले पर मेरी मोहज्जब भाभियों और शरीफ भाइयों में भी खटपट हो गई और भाभियों के मैके तार जाने लगे। गरज बहू हरे भरे खानदान के लिए सुई का कांटा बन गई। मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का राम रत्ती अपनी ताई से मिलने आया और फिर वहीं पड़ा रहा। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था, सो वो भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा तो घूमता था। उसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसलिए गोना नहीं हुआ था। रत्ती राम के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल ही बदल गया। जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गईं।
बहू के कह कह खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वो चुपचाप झूलने लगा। ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनथे बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्द उसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लजा जाती और ज्यादातर वो घूंघट में से भैंगी आंख को और तिरछा कर कर रत्ती राम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब के बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया। वो अमले की मर्द जाति पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तल कर दिया करता था, कूड़ी साफ न करने पर गालियां देता। धोबी को शिकायत थी कि वो कलफ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है, ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहां की गलाजत का रोना रोते रहते। भिश्ती जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई मशके लिए तैयार रहता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती, मगर टालता रहता ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ू दे तो चपरासी गर्द उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। न जाने सांस से क्या जाकर कह देती कि वो काएं काएं करके सबका भेजा चाटने लगती। अब सबकी नज़र में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। एक दिन दाढ़ी वाले दरोगा जी, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अब्बा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्त बस्ता हाजिर हुए और 10 भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे, जो बहू और रत्ती राम के नाजायज ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा जी ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से छिड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते लिए गए। और ये निगोड़ी खबर भी है, ये तेरी बहू कतामा क्या गुल खिला रही है। मेहतरानी ने ऐसे चुंदरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती गरीब किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रत्ती राम के ताल्लुकात नाजेबा हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिले एतराज हालतों में पकड़े गए हैं, तो इस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बहुत चिरागे पा हुई बड़ा बवेला मचाने लगी कि राम अवतारवा होता उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू निगोड़ी अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती, कामकाज भी जान तोड़कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, ठिठोल भी नहीं करती। लोग उसके नाहक दुश्मन हो गए हैं। बहुत समझाया मगर वो मातम करने लगी कि सारी दुनिया उसकी जान की लागू हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो तो किसी के लेने में न देने में, वो तो सबकी राजदार है। आज तक उसने किसी का भांडा फोड़ा, उसे क्या जरूरत जो किसी के फेंक में पैर उड़ाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं। ये 2 हाथ चाहें तो रानियों के तख्त उलट दें, पर नहीं, उसे किसी से बुग़्ज़ नहीं। अगर उसके गले में छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए। वैसे वो किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका तेहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसका पक्ष करने लगी। बहू कुछ भी करती थी, उनके अपने किले तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी। फिर कुछ दिन हुए बहू के इश्क का चर्चा कम होने लगा। कुछ लोग भूलने लगे, ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल के काले को ज्यादा दिन ना छिपा सका और लोग शदो मद से बुढ़िया को समझाने लगे। मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयां बताने लगी, बिल्कुल ऐसे बन जाती जैसे एकदम ऊंचा सुनने लगी है। अब वो ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रत्ती राम पर हुक्म चलाया करती। कभी खांसती छींकती बाहर धूप में आ बैठती,
तो वो दोनों उसकी ऐसी देख रेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे समझाया, रत्ती राम का मुंह काला करो इससे पहले कि राम अवतार लौट आए। बहू का इलाज करवा डाल। वो खुद इस फन में माहिर थी। 2 दिन में सफाई हो सकती थी। मगर बुढ़िया ने कुछ समझकर ही ना दिया। बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुट्टों में पहले से ज्यादा ऐंठन होती है। निज कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं। किसी न किसी कोठी में 10 लगे ही रहते हैं। उसकी टाल मटोर पर नासिहीन जलकर मरुंडा हो गई। माना कि बहू औरत जात है, नादान है, भोली है, बड़ी बड़ी शरीफ जादियों से खता हो जाती है, लेकिन उनकी आला खानदान की मुअज्जिज सांसें यूं कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पर न जाने ये बुढ़िया क्यों सटिया गई थी। जिस बला को वो बड़ी आसानी से कोठी के कूड़े के तह में दफन कर सकती थी, उसे आंख के नीचे पलने दे रही थी। राम अवतार के आने का इंतजार था। हर वक्त की धमकियां तो देती रहती थी। आने दे राम अवतार को, कहूंगी तोरी हड्डी पसली एक कर दे। और अब राम अवतार लाम से जिंदा वापस आ रहा था। फिजा ने सांस रोक ली थी। लोग एक मुहिब हंगामे के मुंतजिर थे। मगर लोगों को सख्त कौफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना। बजाय उसे जहर देने के बुढ़िया की मारे खुशी के बाँछें खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर कतई मुतअज्जिब ना थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरी। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुत तेरा समझाया कि ये लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता। मगर बुढ़िया ने कतई न समझा। उसका कहना था, आषाढ़ में राम अवतार लाम पे गया। बुढ़िया पीली कोठी के नए अंग्रेजी वजह के महीने में संडास में गिर पड़ी थी। अब जेठ लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी। जबी से उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया। वेद जी पूरे हरामी हैं, दवाएं खरिया मिला कर देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर खेलाओं की तरह ओल फोल बकने लगी। किसके दिमाग में इतना बूता था कि वो बात इस काइया बुढ़िया को समझाता, जिसे ना समझने का वो फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार, यहाँ सब कुशल है और तुम्हारी कुशलता भगवान से चाहते हैं, और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चिरागे पा होगा, मगर सबकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का मुसर्रत से लबरेज खत आया कि वो लौंडे के लिए मोजे और बनियान ला रहा था। बुढ़िया पोते को घुटने पर लुटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो और घुटने पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी, तब देख लिया जाएगा। और राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था। आखिर को सिपाही है, क्यों ना खून खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा जो बहू की तोता चश्मी की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से पीटने का लुफ्त उठाए। धोबी ने कलफ का बर्तन उतार कर मुंडेर पर रख दिया और भली ने डोल कुएं के पास पटक दिया। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपट कर चिंघाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खीसे काड़े लोंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही ना हो। राम अवतार लोंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुव्वत मर्दाना पर जबरकारी लगी। धत तेरे की, साला सिपाही बनता है, हिजड़ा जमाने भर का। और बहू सिमटी सिमटाई जैसे नई नवेली दुल्हन कासी की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोकर पिए। लोगों ने राम अवतार को समझाया, फप्तियां कसी, उसे गाउदी कहा,
मगर वो गाउदी की तरह खीसे काढ़े हंसता रहा, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो। रत्ती राम का गोना होने वाला था, सो वो चला गया। राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज़्यादा लोगों को गुस्सा आया। हमारे अब्बा, जो आम तौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वो जिजबिज हो गए। अपनी सारी कानूनी दानी का दाव लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम ज़्यादा इतना ही रहा होगा। और तेरा लौंडा साल भर का है। इतना ही लगे है सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुर। राम अवतार शर्माए। अबे तू हिसाब लगा ले। हिसाब क्या लगाऊं सरकार? राम अवतार ने मरघिल्ली आवाज में कहा। उल्लू के पट्टे, ये कैसे हुआ? अब जे मैं का जानू सरकार, भगवान की देन है। भगवान की देन? तेरा सर, ये लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वो कुछ कायल सा हो गया। फिर मरी आवाज में अहमकों की तरह बोला, तो अब का करूं सरकार? हरामजादी को मैंने बड़ी मार दी। वो गुस्से से बिफर कर बोला, अबे निरा उल्लू का पट्टा है तू। निकाल, बाहर क्यों नहीं फेंकता कमबख्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके है? राम अवतार गिगियाने लगा। क्यों बे? हुजूर, 250-300 सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा? और बिरादरी जमाने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जे मैं कहा जानू सरकार, हमारे में ऐसा होए है। मगर लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रत्ती राम का है। अब्बा ने आजिज आकर समझाया। तो का हुआ सरकार? मेरा भाई होता है रत्ती राम, कोई गैर नहीं है, अपना खून है। निरा उल्लू का पट्टा है। अब्बा भन्ना उठे। सरकार, लौंडा बड़ा हो जावेगा, अपना काम समेटेगा। राम अवतार ने गड़गड़ कर समझाया। वो 2 हाथ लगाएगा, सो अपना बुढ़ापा तिर जाएगा। नदामत से राम अवतार का सर झुक गया, और ना जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का सर झुक गया। तो उनके जहन में लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी है ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं, जो दुनिया के चेहरे की गजालत धो रहे हैं, उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।